दुनिया सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये कहानियों से भरी एक जिंदा किताब है। कुछ जगहें इतनी खूबसूरत हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल होता है। कहीं बर्फ के पहाड़ पानी में तैरते हैं, तो कहीं समंदर के बीच बच्चों के लिए बने स्टेडियम पर सूरज आधी रात तक चमकता है। कभी किसी राजा ने कल्पना को पत्थर में बदल दिया, तो कभी आदिवासियों ने बिना किसी मशीन के हजारों टन पत्थर खड़े कर दिए। ये नज़ारे सिर्फ पर्यटन नहीं, ये इंसानी हिम्मत, संस्कृति और प्रकृति की जादुई शक्ति का प्रतीक है। चलिए आज एक ऐसी ही यात्रा पर चलते हैं जहां हर जगह एक चमत्कार है और हर चमत्कार एक कहानी। तुर्की का कैप्पाडोसिया एक ऐसी जगह है जहां धरती और आकाश दोनों ने मिलकर जादू रचा है। यहाँ की चट्टानें समय के साथ प्राकृतिक रूप से परियों के मीनारों जैसी बन गई हैं, जिन्हें फेरी चिमनीज कहा जाता है। हजारों सालों पहले लोग इन्हीं चट्टानों के अंदर अपने घर, गिरजाघर और शहर बसाते थे। आज भी वहां भूमिगत शहर मौजूद है। इन शहरों में घर, चर्च, स्कूल और यहाँ तक कि कुएं भी थे। सब कुछ जमीन के नीचे कई मंजिलों तक फैला हुआ। कभी आक्रमणों से बचने के लिए हजारों लोग महीनों तक इन सुरंगों में रहते थे, बिना बाहर निकले। सुबह सुबह जब आसमान में सैकड़ों रंगीन हॉट एयर बैलून उड़ते हैं, तो पूरा इलाका किसी कहानी की किताब जैसा लगता है। सूरज की पहली किरण जब बैलून और पत्थरों पर गिरती है, तो पूरा नजारा सोने जैसा चमकने लगता है। सर्दियों में जब बर्फ की हल्की चादर इन परियों के मीनारों को ढक लेती है, तो कैप्पाडोसिया और भी स्वप्निल दिखता है। यह जगह एक जीवित इतिहास है, जहां हर पत्थर, हर गुफा इंसानी जिजीविशा और प्रकृति के प्रेम की कहानी कहता है। दक्षिण प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसा है एक छोटा सा द्वीप, ईस्टर आइलैंड। यहाँ खड़े हैं सैकड़ों विशाल पत्थर के चेहरे, जिन्हें मोआई कहा जाता है। इन मूर्तियों को 800 साल से भी ज्यादा पहले रापा नुई लोगों ने तराशा था, बिना किसी आधुनिक तकनीक के। हर मोआई का चेहरा अलग है और माना जाता है कि ये अपने पूर्वजों की आत्माओं की रक्षा के लिए बनाए गए थे। यह द्वीप आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि इतनी भारी मूर्तियां यहाँ कैसे लाई गईं और खड़ी की गई। कुछ मोआई मूर्तियां जमीन के ऊपर जितनी बड़ी दिखती हैं, उससे कहीं ज्यादा हिस्सा उनके नीचे दबा हुआ है, जैसे ये मूर्तियां समय में जमी हुई कहानियां में हों। वैज्ञानिकों ने जब खुदाई की, तो पता चला कि कई मोआई के शरीर भी हैं, जिन पर जटिल नक्काशी और प्राचीन प्रतीक बने हुए हैं। यह द्वीप आज भी एक ओपन एयर म्यूजियम की तरह है, जहां हर मूर्ति, हर चट्टान एक प्राचीन सभ्यता के चमत्कारों की गवाही देती है। ईस्टर आइलैंड की हवाओं में आज भी इतिहास की फुसफुसाहट सुनाई देती है, जहां पत्थर बोलते हैं और जमीन पर हर कदम एक कहानी कहता है। यह स्थान हमें सिखाता है कि इंसानी जज्बा, कल्पना और आस्था मिलकर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तुर्की के पश्चिम में बसी है एक ऐसी जगह जो पहली नजर में बर्फ से ढकी लगती है, लेकिन वो बर्फ नहीं, कैल्शियम की चादरें हैं। इस जगह का नाम है पामुक्कले, यानी कॉटन कैसल। यहाँ पहाड़ियों पर बनी सफेद सीढ़ियां दिखती हैं, जैसे बादल जमीन पर उतर आए हों। इन सीढ़ियों में टर्कवॉइज नीला पानी झिलमिलाता है, जो गर्म झरनों से आता है। ये पानी सदियों से बह रहा है और उसने पहाड़ियों पर ट्रैवर्टीन टेरेस बना दिए हैं, जो चमकती हुई सफेदी से ढकी होती है। रोमनों ने यहाँ हिरापोलिस नाम का शहर बसाया था, जिसके खंडहर आज भी इन चमत्कारी सीढ़ियों के ऊपर बसे हैं। कहते हैं इस पानी में चमत्कारी उपचार शक्ति है। प्राचीन काल से लोग यहाँ स्नान करने आते थे। पामुक्कले एक साथ विज्ञान, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम है। एक ऐसी जगह जो पूरी तरह वास्तविक है, लेकिन दिखती है जैसे किसी परी कथा से निकली हो।
शाम के वक्त जब सूरज ढलता है तो इन टेरेस पूल्स का पानी सुनहरे रंग में नहाने लगता है, जैसे आसमान खुद यहाँ उतर आया हो। यहाँ नहाना सिर्फ एक अनुभव नहीं, सदियों पुरानी एक परंपरा है जो शरीर ही नहीं, आत्मा को भी सुकून देती है। पमुक्काले हमें ये दिखाता है कि धरती जब खुद से कुछ रचती है तो वो कला भी होती है और इलाज भी। बवेरिया की हरी भरी वादियों और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक ऐसा महल खड़ा है जो किसी फेरी टेल बुक से निकला लगता है। यह है न्यूश्वानस्टीन कैसल, जर्मनी का वो जादुई किला जिसने डिज्नी के सिंड्रेला कैसल को भी प्रेरणा दी थी। 1969 में इसे बनवाया था बवेरिया के राजा लुडविग द्वितीय ने। लुडविग को संगीत, कला और कल्पनाओं की दुनिया से गहरा लगाव था। उन्होंने ये किला वैगनर की ओपेरा कहानियों और मध्ययुगीन परियों की कथाओं से प्रेरित होकर बनवाया, बिल्कुल वैसा जैसा एक सपना होता है। महल के ऊंचे टॉवर, सफेद पत्थर की दीवारें और चारों तरफ फैले घने जंगल सब मिलकर एक रहस्यमयी और भव्य दृश्य बनाते हैं। सर्दियों में जब बर्फ गिरती है तो यह महल बादलों में तैरता हुआ प्रतीत होता है, जैसे कोई जादुई महल आसमान से नीचे उतर आया हो। राजा लुडविग द्वितीय सिर्फ कला और कल्पनाओं के दीवाने नहीं थे, वे अपने समय से काफी आगे सोचने वाले राजा थे। जहां 19वीं सदी के यूरोप में ज्यादातर महलों में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थीं, वहीं नॉयश्वानस्टाइन कास्टल में उन्होंने कई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करवाया। महल में स्वचालित फ्लश वाले टॉयलेट, गर्म पानी की सप्लाई और यहां तक कि बटन दबाने पर खाना ऊपर पहुंचाने वाला सिस्टम भी था। राजा की रहस्यमयी मृत्यु भी आज तक एक अनसुलझी कहानी बनी हुई है। हर साल लाखों लोग यहां आते हैं, सिर्फ इसकी खूबसूरती ही नहीं बल्कि इसकी कहानियों और राजा लुडविग की अनसुनी कल्पनाओं को महसूस कर। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है? न भारत में, न नेपाल में, बल्कि कंबोडिया में। जी हाँ, अंकोर वाट मंदिर एक ऐसा अद्भुत स्थल जो भक्ति, कला और इतिहास का जीता जागता उदाहरण है। 12वीं सदी में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसे भगवान विष्णु को समर्पित कर बनवाया था। कहते हैं प्राचीन समय में ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि खमेर साम्राज्य की राजधानी और आध्यात्मिक केंद्र भी था। कई 100 सालों से यह मंदिर समय की आंधियों को झेलते हुए भी पूरी शान से खड़ा है। हर दीवार, हर स्तंभ पर आपको रामायण और महाभारत के दृश्य उकेरे मिलेंगे। अंकोर वाट के पास ही एक और अद्भुत जगह है, तापरोम मंदिर। ये वो रहस्यमयी स्थान है जहां विशाल पेड़ों की जड़ें मंदिर की दीवारों को चीरते हुए बाहर निकली हैं। यही जादुई माहौल आपने शायद हॉलीवुड फिल्म टॉम्ब रेडर में भी देखा होगा, जहां एंजेलिना जोली ने लारा क्रॉफ्ट का किरदार निभाया था। बारिश या सुबह के वक्त जब चारों तरफ धुंध छाई होती है तो अंकोर वाट का प्रतिबिंब पास की झील में ऐसा दिखता है जैसे स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। ऊंचे गुंबदों और नक्काशीदार मूर्तियों से सजे इस मंदिर का हर हिस्सा एक कहानी कहता है। कहीं अप्सराएं नृत्य करती मिलेंगी तो कहीं देवताओं की गाथाएं। यह पूरा परिसर घने जंगलों के बीच बसा है, जहां सुबह सुबह मंदिर की छाया, कोहरे और पक्षियों की आवाजों से मिलकर एक रहस्यमयी शांति पैदा करती है। दोस्तों, आपने कई फुटबॉल स्टेडियम देखे होंगे, बड़े बड़े शहरों में हजारों दर्शकों की भीड़ के साथ। लेकिन क्या आपने कभी समुद्र के बीच, चट्टानों और ठंडी हवाओं के बीच बसा एक ऐसा मैदान देखा है जहां फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं बल्कि सपना है? नॉर्वे के आर्कटिक सर्कल के पास एक छोटा सा गांव है, हेनिंगस्वेयर। यहां एक बेहद अनोखा फुटबॉल स्टेडियम है, चारों तरफ विशाल समुद्र और नुकीली पहाड़ियां। यह स्टेडियम किसी प्रोफेशनल लीग के लिए नहीं बना, बल्कि गांव के बच्चों और स्थानीय लोगों के प्यार के लिए बनाया गया।
यहाँ न कोई दर्शक दीर्घा है, न कोई बड़ी भीड़, सिर्फ समुद्र की आवाज, बर्फीली हवाएं और खेल के जज्बे की गर्मी। खास बात यह है कि जब सूरज आर्कटिक ग्रीष्मकाल के दौरान डूबता नहीं, तो यहाँ मिडनाइट फुटबॉल मैच खेले जाते हैं। रात के 12 बजे भी दिन जैसा उजाला होता है। हेलीकॉप्टर या ड्रोन से जब इस स्टेडियम को देखा जाता है तो लगता है जैसे समुद्र ने अपने दिल के बीच एक छोटा सा सपना पाल रखा हो। सर्दियों में जब बर्फ चारों तरफ चादर की तरह बिछ जाती है, पूरा हेनिंग्सवेयर गांव एक जमी हुई परिकथा सा लगने लगता है। नीले धुंधले आकाश के नीचे स्टेडियम सफेद बर्फ की गोद में चमकता है, जैसे समुद्र के बीच कोई जादुई द्वीप हो। पास की पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई होती हैं और छोटे छोटे रंगीन घर उस सफेदी में खिलते हुए नजर आते हैं। रात में जब उत्तरी रोशनी नॉर्थर्न लाइट्स आसमान को सजाती है, तो मैदान और गांव दोनों एक दिव्य स्वप्न की तरह लगते हैं। यह नजारा सिर्फ आंखों के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी सुकून देने वाला होता है। हेनिंग्सवेयर का यह मैदान हमें सिखाता है कि जुनून अगर सच्चा हो तो जमीन चाहे जितनी भी सीमित हो, सपनों को पनपने से कोई नहीं रोक सकता। ब्राजील के उत्तर पूर्व में है एक जगह जो पहली नजर में देखकर लगेगा ये रेगिस्तान है, लेकिन जैसे जैसे आप करीब जाते हो सच सामने आता है। ये सिर्फ रेत नहीं, ये है रेत के बीच बसी हजारों नीली झीलों की जादुई दुनिया। इस जगह का नाम है लेंसॉइस मारान्हेंसिस। लेंसॉइस यानी चादरें, और वाकई दूर दूर तक फैली सफेद रेत की लहरें किसी सफेद चादर जैसी लगती हैं। हर साल जब बारिश होती है तो ये रेत के टीले अपने बीच में पानी को समेट लेते हैं और बना देते हैं सैकड़ों नेचुरल पूल्स। नीला, हरा और टर्कोइज पानी, बिल्कुल साफ और ठंडा, जैसे किसी और ही दुनिया का नजारा। सुबह सुबह या शाम को जब सूरज की रोशनी इन झीलों पर पड़ती है तो पूरा इलाका चमक उठता है और हर पूल किसी शीशे की तरह रोशनी को पलटता है। यह जगह न सिर्फ देखने में सरियल है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाती है कि कभी कभी सबसे हार्श लगने वाले हालात भी सुंदरता को जन्म दे सकते हैं। यहाँ के लोकल लोग, जिन्हें काबोक्लोस कहा जाता है, सदियों से इसी जमीन पर जी रहे हैं, प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर। लेंसॉइस मारान्हेंसिस हमें ये एहसास दिलाता है कि नेचर जब कुछ नया बनाती है तो वो इमेजिनेशन से भी आगे निकल जाती है। यहां तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन जो यहां आते हैं वो कहते हैं कि ये एक बार देखने वाली नहीं, महसूस करने वाली जगह है। बारिशों के बाद ये लैंडस्केप सिर्फ बदलता नहीं, बल्कि जी उठता है। हर झील एक नई कहानी बन जाती है। लेंसॉइस सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि जब पानी और रेत साथ आते हैं तो रेगिस्तान भी जन्नत बन सकता है। ब्लू लैगून से कुछ ही दूरी पर है आइसलैंड की एक और चमत्कारी जगह, डायमंड बीच, जहां काली रेत पर बिखरे होते हैं बर्फ के पारदर्शी टुकड़े, ठीक वैसे जैसे किसी ने काले मखमल पर हीरे लुटा दिए हों। ये टुकड़े पास के जोकुल सारलोन ग्लेशियर से टूटते हैं और अटलांटिक की लहरें इन्हें बहाकर इस किनारे तक लाती हैं। सूरज की पहली किरण जब इन बर्फीले टुकड़ों पर गिरती है तो हर टुकड़ा सोने सा चमकने लगता है, मानो समुद्र किनारे असली हीरे जले हों। यह सिर्फ एक प्राकृतिक दृश्य नहीं, एक अनुभव है। ठंडी हवा, दूर तक पसरा सन्नाटा और बीच पर बिखरे वो जमे हुए चमकते हुए टुकड़े जो एक पल में पिघल सकते हैं। आइसलैंड के लोग इस धरती से गहराई से जुड़े हुए हैं। ज्वालामुखी, हिमखंड और बर्फ, इनके बीच उन्होंने अपनी सभ्यता को सहेजा है, अपनी संस्कृति को जिंदा रखा है। यहाँ का मौसम भी लगातार बदलता है, कभी सूरज की रोशनी में चमकते हीरे तो कभी कोहरे में गुम एक रहस्यमयी तट। फोटोग्राफर्स और नेचर लवर्स के लिए ये जगह किसी तीर्थ से कम नहीं, जहां हर तस्वीर में प्रकृति की एक नई कविता लिखी जाती है। डायमंड बीच हमें याद दिलाता है कि असली खूबसूरती कभी बनावटी नहीं होती,
वो प्रकृति के हाथों घड़ी जाती है, चुपचाप, बिना किसी शोर के। तो दोस्तों, ये थी हमारी इस अद्भुत दुनिया की कुछ ऐसी जगहें जो असल में सपनों जैसी लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा शानदार लगी। ऐसी ही और भी जादुई और अनदेखी जगहों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में।